यूपी के झांसी में नीले बक्से में मिली महिला की जली हुई लाश मिलने का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद है। हत्या का कारण बार बार ब्लैकमेल कर पैसे मांगना बताया गया है। आपको बता दें कि सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रेलवे से रिटायर्ड रेल कर्मी राम सिंह ने अपनी प्रेमिका प्रीति की हत्या कर दी। उसने पैसों की मांग से तंग आकर 7 जनवरी को प्रेमिका प्रीति के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और शव के टुकड़ों को 1 हफ्ते से ज्यादा अपने घर में छिपा कर रखे हुए थे। बाद में उसने अपने बेटे की मदद से शव को जलाया और जले हुए टुकड़े को एक बक्से में बंद कर टैक्सी से फेंकने की कोशिश की। टैक्सी चालक को बदबू आई तो उसने पुलिस को फोन कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी की मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार और उसकी दूसरी पत्नी गीता और उसके बेटे नितिन परिहार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राम सिंह की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि कैसे लालच और अनैतिक रिश्ते किसी भी इंसान को हैवान बना सकते हैं। दारू वो भी पिया था, मैं भी पिया था जी। कैसे मारा मुझे ज्यादा होश नहीं है। मुझे लगता है मैंने कुल्हाड़ी से मारा क्यों था? उसने मेरे से शादी करके भाग गई थी और भागने के बाद भी अपने आदमी के साथ रह रही थी। कई एक शादी करी ना आपने तो? जी। कितनी शादी करी? तीसरी भी थी। अच्छा। 5 दिन तक कहाँ रखे? 5 दिन तक उसी के साथ वहीं लेटे थे? 5 दिन तक मैं तो उसके साथ। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा प्रेमी प्रेमिका का वो नहीं है। ये एक राम सिंह परिहार है, उम्र 63 साल के हैं, थाना सिपरी बाजार के लहर गिर्द में रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी तीसरी पत्नी के रूप में इनके साथ जो रह रही थी श्रीमती प्रीति, उनको करीब 8/1/2026 को उन्होंने उनको कुल्हाड़ी से मार दिया था। फिर उसके बाद उनके जो पुत्र है नितिन और उनकी जो दूसरी पत्नी गीता, उनके साथ मिलकर इसको डिस्पोजल करने हेतु बाहर से एक बड़ा संदूक जो बोलते हैं, ट्रंक जो पेटी होती है, उसको मंगवाया और 2 क्विंटल लकड़ी उन्होंने मंगवा के उसमें लकड़ी पहले ट्रंक में रख के फिर उसके बाद बॉडी रख के कुछ कपड़े रख के उनको जला दिया था। फिर जब ये राख बन गई उसको डिस्पोजल करने हेतु एक लोडर को बुलवाया था। लोडर चालक ने 17-18 तारीख इंटरवीनिंग नाइट 1:30 बजे रात को हम लोगों को ये सूचना दी है कि कुछ ऐसा हमें शक हो रहा है कि इस संदूक में कुछ है। तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची और चीज़ों को अपने हाथ में ली। एक युवक जो नितिन था उनको जब कब्जे में लिया, जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी है उनके साथ जो तीसरी पत्नी के रूप में जो रहती थी प्रीति, उनको करीब 1 हफ्ते पहले मार दिया था और उसके बाद लकड़ियाँ और संदूक मंगवाकर उनको जला दिया गया था। फोरेंसिक टीम, बाकी अन्य टीम, हम सभी लोगों ने मौका मुआयना किया और तत्काल हमारी टीम लग गई थी। मात्र 24 घंटे में हमने तीनों मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर, इसकी कब हत्या की गई थी सर? जैसे हमने पूछताछ किया है, जो मुख्य आरोपी है राम सिंह परिहार, उन्होंने कहा कि 8/1/2026 को इन्होंने उनको अपने जो किराए का मकान है जो लहर गिर्द में रहते हैं उसी मकान में इन्होंने मार दिया। तो सर उसके बाद जलाने के बाद फिर सर ये सुबह 4 बजे भी घर आया था, 12 बजे इसने बॉडी जलाई, फिर सुबह 4 बजे घर आया। ये रात को जैसे हमने कहा था बाहर से एक बड़ा वाला ट्रंक पेटी जो संदूक उसको मंगवाया था, फिर 2 क्विंटल लकड़ी मंगवाया, फिर उसमें डाला और जो बॉडी है उसमें रखा, फिर उनके जो भी कपड़े उसमें रख के राख कर दिया। तो ये हाँ, जैसे आपने कहा, ये इन्होंने उसमें जलाकर ये बाहर चले गए थे। फिर सुबह करीब 4 बजे तक जब आए थे तो पूरी तरीके से राख हो गई थी और उसके बाद क्योंकि उसको राख को ठंडा करना था क्योंकि बहुत ही गर्म थी, तो उन्होंने पानी से उसको बुझा दिया। फिर उसके बाद जब इन्होंने इसको घर से डिस्पोजल करने का प्लान किया था तभी इन्होंने लोडर को बुलाया। लोडर में जब इसको रखा गया था ये तिरछा हो गया था। जब तिरछा हो गया तो उसमें से पानी निकलने लगी। उसी पानी को आधार बनाते हुए लोडर चालक शक किया और शक के आधार पर उन्होंने सूचना दी। बाकी हम 24 घंटे में सभी को अरेस्ट करके जेल भेज रहे और लोडर चालक जिन्होंने इतना सतर्कता बरताया उनको हमारे तरफ से उचित माध्यम से उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है और सम्मानित भी किया जा रहा है। हत्या करने के बाद सर वो कितने दिन सर बॉडी को अपने उस घर में रखे रहा? जो इनका कहना है कि करीब 8 तारीख को इन्होंने उनका मर्डर किया है और करीब 1 हफ्ते तक उसी घर में रखा हुआ है। सर, जानकारी आ रही है कि हत्या करने के बाद, शव जलाने के बाद इसने अपना मुंडन भी कराया था और ये प्रयागराज जा रहा था नहाने के लिए। इसमें ये अभी फिलहाल पूछताछ के दौरान ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन अगर कुछ भी आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए, थैंक यू।